बच्चों, कैसे हैं आप? मैं बीके ठाकुर, आपका मैथ्स टीचर। देखिए, आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन। जिन बच्चों को अच्छी तरह इंटीग्रेशन आता है वो आसानी से डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकते हैं। इसमें कई टाइप्स हैं। जैसे आपको बोला जाएगा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या बोला जाएगा? फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फाइंड होमोजेनियस सॉल्यूशन। ये सब है क्या? व्हाट इज दिस? इस केस में हमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। जैसे देखिए, उसके लिए सबसे पहले वो क्या करना है, इंटीग्रेशन अच्छी तरह आना चाहिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं इंटीग्रेशन का। देखिए, सबसे पहले एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन का एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, i इक्वल टू एक्स का dx। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन तो सबको पता है, x की पावर n का क्या होता है हमारा, x की पावर n का dx, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c होता है। सबको पता है ये चीज। अब देखिए इस केस में हम, बट हम ये जो c है, देखिए ध्यान से, व्हाट इज दिस? ये है क्या? इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ठीक है, इंटीग्रेशन में आपने कहा सर जितने भी इंडेफिनेट इंटीग्रल थे सब में हमने ये c लिख दिया, c लिख दिया, c लिख दिया, बट ये c है क्या? इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हाउ? चलिए, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, इस c का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? c का वैल्यू निकालना। कैसे निकालेंगे? देखिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं छोटा सा। एग्जांपल 1 आपके पास में है, ध्यान से देखिए, dy अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास में बच्चों। देखिए ध्यान से, हमारे पास में क्वेश्चन है dy अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वाई, और साथ में हमारा dx है। क्या है बच्चों? dx है। अब इसे हमें बोला जाता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या बोला जाता है हमें? फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहां पे आपको बोला जाता है फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब क्या करेंगे इसके लिए? देखिए ध्यान से, dy अपॉन एक्स है और यहाँ पे एक्स वाई इंटू डी एक्स है। तो सबसे पहली बात, dy के साथ x के जितने टर्म्स है उसे हमें dy के साथ रख लेना है, और x रिलेटेड जितने टर्म्स है उसे हम dx के साथ रख लेंगे। ठीक है, आते हैं यहाँ पे। देखिए dy है तो क्या हो जाएगा, देखिए y यहाँ पे है तो dy अपॉन वाई, dy अपॉन वाई हो गया इक्वल टू, ये x उधर चला गया तो क्या आ गया, देखिए एक्स स्क्वायर dx आ गया। क्लियर है? अब देखिए इसे मैं लिख सकता हूं 1 बाई वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx। कितना सिंपल है बताओ। अब देखिए 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? log x होता है। तो 1 बाई वाई का क्या होगा? log y होगा इक्वल टू, अब इधर देखिए एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। ध्यान रखिएगा, सिस्टमेटिक वे में बता रहा हूं। पहले मैं आपको जनरल सॉल्यूशन करना सिखा रहा हूं, देन आपको मैं सिखाऊंगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा। देखो एक्चुअल में ये हमारा आउटपुट आ गया कंप्लीट। क्या आ गया? log y इक्वल टू एक्स बाई 3 प्लस सी। आप चाहो तो इसे यहां भी छोड़ सकते हो, या आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, कैसे करेंगे बताइए। देखिए अगर इफ वी हैव समथिंग ऐसा है, ध्यान से देखो, log x इक्वल टू y, ओके।
जरूरी नहीं y कुछ भी हो, एनीथिंग, log x इक्वल टू y। अब देखिए तो इसे मैं क्या, अगर log फ्री करना है क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन को मुझे log से हटाना हो, विदाउट log करना हो, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे, देखो जस्ट log का जो यहाँ पे है ना हमारा log के साथ जो x है, इसे लिखेंगे इक्वल टू e की पावर, यहाँ पे जो है ये हो जाएगा e की पावर y, ये ध्यान रखिएगा। log x इक्वल टू अगर y है तो वो हमारा हो जाएगा x इक्वल टू e की पावर y। या जस्ट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो, ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन है, देखो y इक्वल टू e की पावर x। अब क्या होता है बेटा, एमसीक्यू के फॉर्म में आपका आंसर यहाँ आ जाता है, इतना आ जाता है। अब कहते हैं सर 4 ऑप्शंस में से ये तो है ही नहीं, अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं, तो लॉग के फॉर्म में आंसर है, तो हम क्या करेंगे, इसे नॉर्मल सी चीज है, देखिए जैसे मैंने यहां किया था, देखो log x इक्वल टू अगर y है तो x इक्वल टू e की पावर y हो गया, तो इसी को मैं लिख सकता हूं log y इक्वल टू x। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो हम प्रीवियस पेज पे आते हैं, देखिए अभी मैं इसे ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरी नहीं समझ रहा हूं, ये हमारा एक नॉर्मल सॉल्यूशन है। क्लियर है सब बच्चों को? चलिए तो ऐसा करते हैं, हम एक नेक्स्ट एग्जांपल पे आ रहे हैं। किस पे आ रहे हैं बच्चों? एक हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या करते हैं हम। एग्जांपल 2, एग्जांपल 2, ठीक है, इसे बोला जाता फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, dy अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है? जनरल सॉल्यूशन। मैं एक रूल हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे में मैंने बताया था, जो भी y से रिलेटेड टर्म्स हो उसे हम dy के साथ रख लेंगे। क्या रख लेंगे? y से रिलेटेड जो भी टर्म्स हो उसे हम dy के साथ रख लेंगे, और x से रिलेटेड जो भी टर्म हो उसे हम dx के साथ रख लेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, देखिए dy का डिनोमिनेटर में क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉल्व होना पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे देखिए dx के डिनोमिनेटर में 1 अपॉन वाई स्क्वायर है, तो ऐसा करते हैं हम dy के साथ 1 प्लस वाई स्क्वायर को कंबाइन कर लेते। तो ऐसी तरह ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर के साथ dy इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ dx आ गया हमारा। इंटीग्रेशन का साइन लगा लीजिए दोनों तरफ, हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा हमारा, y हो जाएगा। यहाँ पे देखिए y प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, y क्यूब बाई 3 इक्वल टू, सेम यहाँ पे देखिए x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। ये हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन ये आ गया। बट इसे अगर हम चाहें तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर मान लो आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आपको 3.53 मार्क्स मिलेंगे। आप कहोगे सर हाफ मार्क्स कहाँ कटेंगे? हमें क्या करना होता है, इक्वेशन को कंप्लीट y के फॉर्म में लिख दो, ठीक है, y इधर रखने दो, बाकी सब कुछ है दूसरी तरफ ले जाओ। तो देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड में ओनली y रखना है, बाकी जितने नंबर्स हैं उसे हम राइट में कर देंगे, तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? अब कहोगे सर आपने बताया था कि सी का भी हमें कुछ करना है, करेंगे, डोंट वरी, अभी करेंगे, ठीक है। देखिए तो बेटा ऐसा है, आप कह रहे होंगे सर इस सी का क्या हुआ। अब देखिए आएगा, इस सी को भी हम टर्मिनेट करेंगे, बट कैसे? देखिए सिस्टमैटिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, डायरेक्ट वहां जाता फिर मे भी 1% आपको प्रॉब्लम हो जाती। हमने सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन निकालना सीखा है, अब इसी को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे ले जाएंगे। जस्ट कुछ नहीं है, नथिंग, इससे जस्ट एक स्टेप एक्स्ट्रा हमें सॉल्व करना होता है, देन आ गया आपका। आप कहोगे सर हाउ, कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं, मैजिक दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 हमारा ये है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे मैं ले लेता हूं
dy के साथ मल्टीप्लाई बाय या dy अपॉन एक्स, ठीक है बच्चों, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू dx के साथ मैंने यहां पे y ले लिया, ठीक है बच्चों। अब इसमें बोला फाइंड द जनरल सॉरी पर्टिकुलर सोल्यूशन, क्या बोलेगा, फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। क्या बोलेगा आपको, एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। अब कहोगे सर ये कहां से आ गया, यही तो है, इसी के हेल्प से तो हम सी को फिनिश करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। अब देखिए मैंने फर्स्ट रूल क्या सिखाया है आपको, इसमें 90% आपको जनरल सॉल्यूशन की तरह इस क्वेश्चन को हमें ट्रीट करना है। जैसे देखिए dy के साथ हमारा y आ जाएगा इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर के साथ हमारा dx आ जाएगा। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में ले लेते हैं। तो देखिए dy के साथ जो हमारा ये y आया है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्या होता है 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log y। गुड, बहुत अच्छा। तो ये हमारा आ गया log y इक्वल टू, देखिए ये हमारा गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, ठीक है बच्चों। अब देखिए कंडीशन ऐसा क्रिएट हो रहा है हमारे सामने कि यहां पे क्या दिया है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। अब इसे हम यहां पे अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए, y की जगह 1 पुट करेंगे और x की जगह 0 पुट करेंगे, इससे हमारा c का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। मान लो इसे मैंने इक्वेशन 1 ले लिया, ठीक है। अब देखिए log 1 क्या होगा, log 1 कहां से आया, जो दिया हुआ हमारा log 1 इक्वल टू 0 बाई 3 प्लस सी। log 1 का वैल्यू बेटा याद रखना हमेशा, log 1 का वैल्यू 1 होता है। क्या होता है, log 1 का वैल्यू सॉरी 0 होता है, log 1 का वैल्यू हमें 0 होता है, ठीक है। तो 0 इक्वल टू 0 प्लस सी, तो सी हमारा आ गया 0। क्या आ गया बच्चों, सी का वैल्यू हमारा आ गया 0। अब कुछ नहीं है, नथिंग, ये जो सी का वैल्यू है, ये जो हमारा इक्वेशन आया है ना, यहां पे अप्लाई कर दीजिए, वही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे करते हैं, मे भी सिंप्लीफाई भी करना पड़े। देखो सी हमारा 0 आ गया है और जो हमारा है log y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। देखिए इसे मैं कैसे सिंप्लीफाई करता हूं, log y इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी आया था, सी हमारा क्या आया है 0। अब देखिए log y इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 0, ठीक है। तो ये तो खत्म हो गया, तो इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से बच्चों, ये इधर क्या हो जाएगा हमारा 3 इधर आ जाएगा, 3 log y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो देखो क्या हो जाएगा log y क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब। देखना बच्चों एक चीज, आंसर तो हमारा यहीं पे आ गया, बट ऐसा है ना कि ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई भी करने को बोलते हैं। जितना आप मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर सकते हो वो करो। जैसे जी एग्जामिनेशन होता है, आईआईटी के जो क्वेश्चन होते हैं, वहां पे आपके आंसर इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ, उसमें क्या है एक छोटा सा आंसर आपको दिया जाएगा, फिर उस केस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे सर क्या होगा। तो देखिए यही मैं आपको बता रहा हूँ, इतना हो गया। फिर मैंने आपको क्या कंडीशन बताया था, ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था इफ log x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू क्या बताया था, e की पावर y बताया था। अब देखिए log x क्या है, ये y क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा y क्यूब इक्वल टू e की पावर x क्यूब आ गया। कितना सिंपल है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये हमारा फाइनल आउटपुट होगा। क्लियर है आप लोगों को, कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कि सर ये नहीं आ रहा मुझे, बताएंगे, हर तरीके से आप लोगों का मदद किया जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए अब ऐसा करते हैं, इसमें थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन लेते हैं बिल्कुल डिफरेंस टाइप का, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कहते हैं सर ये कैसे हो गया। चलिए देखते हैं, न्यू एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए एग्जांपल 3, बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास में आया, यहाँ पे है x इंटू डी वाई इक्वल टू y इंटू डी एक्स।
आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन में नया क्या है, जब मैं सॉल्व करूंगा ना फाइनल आउटपुट लिखूंगा तो कहोगे सर ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। सेम वही चीज है, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। एट मैंने कुछ दे दिया, एक्स इक्वल टू ले लो 1 ले लिया, y इक्वल टू 0। क्लियर है? अब सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, सेम वही प्रोसीजर है। देखिए dy अपॉन y इक्वल टू dx अपॉन x। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे क्या आ गया, log y इक्वल टू यहां आ गया log x प्लस यहां पे हम c नहीं लिखेंगे, क्या लगे बच्चों, देखिए यहां भी log x का आइडेंटिटी लग रहा है, यहां भी log x का लग रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे log c नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, ध्यान रखें। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हमारा लेफ्ट और राइट दोनों में सेम आइडेंटिटी लग रहा है, डेट इज 1 बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, तो यहाँ पे हम c को रिप्लेस करेंगे log c से। किससे करेंगे बच्चों, log c से, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, log y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए log m प्लस log n का आइडेंटिटी आप लोगों को शायद पता होगा, क्या होता है log m प्लस log n, log m इंटू n। अब देखिए log m क्या है x और n क्या है हमारा c, तो ये हमारा हो जाएगा log cx। अब देखिए यहां पे भी एक सिंगल टर्म है, यहां भी एक सिंगल टर्म है, तो ये हमारा log कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू हमारा आ जाएगा cx। क्लियर है? अब देखिए क्या करना है आप लोगों को, यहां पे हमारा क्या वैल्यू है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0। चलिए इसे यहां पे अप्लाई करते हैं, तो देखो 0 हमारा क्या है y, 0 इक्वल टू सी एक्स, x हमारा 1 है तो इक्वल टू c का वैल्यू क्या आ गया 0, जस्ट हम यहां अप्लाई कर देंगे, हमारा कंप्लीट इक्वेशन आ जाएगा, जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? ऐसी वीडियो आप लोग देखते रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बच्चों, टेक केयर।